क्या आज के भारत में वाकई महिलाएं सुरक्षित हैं या महज बेटी बचाओ एक नारा बनकर रह गया है? ये बड़ा मुद्दा है। इस पर आज हम जमीन पर उतरे हैं और महिलाओं से सीधी बात करेंगे। नहीं, कोई सुरक्षित नहीं है। आजकल का जमाना बहुत खराब है। मैं लाल कुएं से आती हूँ, वहाँ पे हमेशा पुलिस रहती है। देखिए, हमारे हिसाब से तो बहुत अच्छा है। हाँ, क्योंकि खास करके लेडीज़ों के लिए, लड़कियों के लिए बहुत सुविधा है। डर लगता है जैसे लेट हो जाते हैं आप? थोड़ा लगता है डर, ऑब्वियसली, तो अपनी सेफ्टी अपने हाथ में है। हाँ, डर तो लगता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ वॉच इंडिया। मैं आपके साथ रूपाली शर्मा। इस वक्त हम नोएडा में मौजूद हैं। क्या आज के भारत में वाकई महिलाएं सुरक्षित हैं या महज बेटी बचाओ एक नारा बनकर रह गया है? यूपी में हम मौजूद हैं। यूपी की कानून व्यवस्था को बहुत अच्छा बताया जाता है जब से योगी सरकार आई है, लेकिन क्या जो यहाँ पर कामकाजी महिलाएं हैं वो सुरक्षित हैं? ये बड़ा मुद्दा है। इस पर आज हम ज़मीन पर उतरे हैं और महिलाओं से सीधी बात करेंगे। आज ये बात हम इसलिए कर रहे हैं और ये मुद्दा उठाना ज़रूरी इसलिए हो गया है क्योंकि जब महिलाओं पर अत्याचार होते हैं तो हम चीखते हैं, ट्वीट करते हैं, कई कमेंट्स करते हैं, पोस्ट करते हैं, लेकिन फिर होता कुछ नहीं, सब शांत हो जाता है। आज हम ज़मीन पर उतरे हैं तो महिलाओं से जानेंगे कि वो अपने आप को कितना सुरक्षित महसूस कर रही है। योगी सरकार है, अपने कानून व्यवस्था को लेकर काफ़ी सख्त मानी जाती है। कहाँ से हैं आप? गोरखपुर। हाँ। यहाँ पे ऑफिस पे काम करने के लिए आए थे? हाँ। अच्छा, तो आपकी छुट्टी कितने बजे होती है? 5:30। फिर जाना कहाँ होता है आपको? लेबर चौक। तो कितना टाइम लगता है? मतलब 5:30 छुट्टी होती है तो कितने बजे घर पहुँच जाती हो आप? 15 मिनट में। तो फिर भी जैसे रात हो जाती है तो कोई महिला सेफ्टी कैसी है? मैं बात करूँ महिला सेफ्टी की तो मैं ऑलमोस्ट 15 मिनट पहुंच जाती हूँ। मुझे ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। 5:30 टू 5:30 में मैं निकलती हूँ। 5:45 तक मैं अपने रूम पे पहुंच जाती हूँ। तो ऐसा सच मुझे ज़्यादा कोई दिक्कत नहीं है। आंटी जी कहाँ से आ रही हैं? ऑफिस से? जी घर जा रही हैं? जी। अच्छा, कितने बजे छुट्टी होती है आपकी? 6 बजे छुट्टी। 6 बजे होती है। तो घर पहुँचते हुए कितना समय लग जाता है? 1 घंटा। 1 घंटा लगता हाँ, है। 7 बज जाता है। हाँ, 7 बज जाता है। बहुत लेट हो वो ऑटो खाली मिलता है तो 6:45 बजे चली जाती हूँ, और नहीं तो ऐसा 1 घंटा लग जाता है। अच्छा, बहुत जैसे कि काफ़ी समय हो जाता है, रात हो जाती है तो डर नहीं लगता? नहीं नहीं, ज़्यादातर हमारे हस्बैंड लेने आते हैं। हाँ, और जब कभी उनको ज़्यादा काम पड़ जाता है तो हम ऑटो से चले जाते हैं। अच्छा, तो अगर मैं आपसे ये जानना चाहूँ कि यूपी में जो सरकार है, कानून व्यवस्था कितनी ठीक है यहाँ पर, और जो पुलिस है वो कितनी ज़्यादा एक्शन में है? देखिए, हमारे हिसाब से तो बहुत अच्छा है। हाँ, क्योंकि खास करके लेडीज़ों के लिए, लड़कियों के लिए बहुत सुविधा है। और बाकी ज़्यादा जानकारी हमें है नहीं, क्योंकि घर वाले आते हैं लेने के लिए लेके जाते हैं, तो इतना बाहर दुनिया हमने अभी देखी नहीं है। जैसे आप ऑफिस में भी काम करती हैं तो सेफ फील करती हैं? यहाँ पे जो इन्वायरमेंट होता है, वहाँ का माहौल होता है, वो कभी आपको ऐसा लगा हो कि असुरक्षित महसूस करती हैं? नहीं नहीं, हमारी कंपनी बहुत अच्छी है। हाँ, बस बिंदास सब लोग अपने मस्ती से काम करते हैं। कोई मतलब टारगेट नहीं है, कोई प्रेशर नहीं है, काम को बहुत अच्छी कंपनी है। अच्छा, आप ये बताइए कि अगर कभी आप ऐसी स्थिति में फंस जाती हैं या आपकी सुरक्षा पे किसी तरीके की वो होती है, आपको अनसेफ महसूस करती हैं, उस टाइम आप कैसे उससे निपटेंगी, क्या कदम उठाएंगी? देखिए, अभी तक तो भगवान की जैसे ऐसा कुछ हुआ नहीं हमारे साथ। हाँ, अब जब होगा तब पता लगेगा क्या हुआ। अभी तक ऐसा कुछ हुआ नहीं। अच्छा, आजकल कहा जाता है कि सेल्फ डिफेंस सिखाया जाता है लड़कियों को कि खुद अपनी रक्षा करना सीखें, तो ये कितना ठीक है? खुद की रक्षा करना सिखाना चाहिए लड़कियों को? नहीं, देखिए, अगर हमारे आंखों के सामने अगर किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो हम लोगों को हेल्प करना चाहिए। जितना हो सके उनकी हेल्प करना चाहिए, कदम बढ़ाना चाहिए। ऐसा नहीं कि हाँ उसके साथ कुछ और हम देख कर चले गए उसको, ऐसा नहीं है। हमारी सोच ये है कि हम किसी को भी अगर कहीं पर कुछ हो रहा है, किसी पर कुछ बीत रहा है, तो हम जरूर उसकी हेल्प करेंगे। हाँ। यूपी में कितनी सुरक्षित है महिलाएं, ये आज हम इसलिए पूछ रहे हैं क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर की बात जो है सरकार भी करती है। अभी मैंने बात की महिला से, वो भी ये कह रही है कि महिलाएं सुरक्षित हैं, लेकिन कितनी हैं और जो लड़कियां हैं वो कितनी सुरक्षित हैं, उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे हम। हमारे साथ यहाँ पर एक सेकंड, आप घर जा रही हैं ऑफिस से? कितना टाइम लगता है घर पहुँचने में? 6 बजे निकलती हूँ, 7:30 बजे पहुँच। अच्छा, यानी कि आपको 1.5 घंटा लग जाता है? हाँ, 1.5 घंटा। अच्छा, 1.5 घंटा बहुत लेट पहुंच जाती होंगी, रात हो जाती है, कभी डर लगता है? हाँ, डर तो लगता है। हाँ, लगता है। कानून व्यवस्था कैसी है, मतलब आपके लिए सुरक्षा ध्यान? सुरक्षा
वैसे रोज आती जाती हूँ, ऐसे कुछ हुआ नहीं है। नहीं। जब पुलिस वगैरह होती है, जैसे मानिए कभी आपको ऐसा लगता हो, सिचुएशन ऐसी लगती हो कि अभी स्थिति अच्छी नहीं है, पुलिस वगैरह आसपास खड़ी होती है कि आप सेफ महसूस करें? हाँ, मैं लाल कुएं से आती हूँ, वहाँ पे हमेशा पुलिस रहती है। महिलाओं को सेल्फ डिफेंस सिखाया जाता है, क्या आपको भी सिखाया गया? हम्म। सिखाया गया है। कैसे करती हैं आप अपना बचाव, जैसे कभी ऐसी स्थिति बने तो? कर लेती हूँ, अगर अभी तो कुछ ऐसा पड़ा नहीं है। नहीं, जब होगा तो कर लूँगी। कानून व्यवस्था आपको क्या लग रहा है यूपी में कब से अच्छी है? जब से योगी सरकार है, उससे पहले भी अच्छी थी? उससे पहले भी अच्छी थी, अब जब से योगी सरकार आए हैं तब से भी अच्छी है। देखिए, जो महिलाएं हैं, जो लड़कियां हैं, उनकी हम सेफ्टी की बात कर रहे हैं। नोएडा में है, अपने जो है जॉब करके अब घर की तरफ रवाना सब हो रही हैं, जा रही हैं। जल्दी से जल्दी पहुंचने का उनका ये है कि जल्द से जल्द घर पहुंच जाए, शाम ढलने से पहले, जितनी भी अंधेरा होने से पहले सब घर पहुंचना चाहते हैं। मैं चाहूँगी कि आप ये भी दिखाइएगा कि इस वक्त जो महिलाएं हैं वो स्टॉप्स पे खड़ी हुई हैं और वेट कर रही हैं। यहाँ पे कुछ महिलाएं बात करेंगे। आंटी जी, क्या नाम है आपका? अनीता। घर जा रही हैं आप? हाँ जी। ये बताइए कि महिलाएं सुरक्षित हैं यूपी में? नहीं है, कोई महिला सुरक्षित नहीं है, सब गलत हैं, बहुत गलत, बहुत मतलब 50 में से 25 ठीक है और 25 खराब हैं। महिलाएं खराब हैं या सुरक्षा उन्हें नहीं मिल रही? लोग खराब हैं? लोग खराब हैं। हाँ। अच्छा, यूपी सरकार कहती है कि हम तो कानून व्यवस्था पे बहुत काम कर रहे हैं, तो महिलाएं फिर भी सुरक्षित नहीं है, वो तो गुणगान करते हैं। नहीं, कोई सुरक्षित नहीं है, आजकल का ज़माना बहुत खराब है। अब भैया मेरे साथ मौजूद है। भैया, क्या नाम है आपका? गौरव। आप कहाँ जा रहे हैं अभी? मैं तो पीजी जा रहा हूँ। आप दिन रात यहाँ से जाते होंगे रोज डेली, तो महिलाओं की सुरक्षा के लिए क्या आपको लगता है कि सुरक्षित है यूपी? हाँ, सुरक्षित है। अब पुलिस घूमती है। हमने तो जब भी देखा है कि पुलिस अपना बिल्कुल टाइम टू टाइम अपना यहाँ पीसीआर वो घूमती रहती है, 112 नंबर। हाँ, बढ़िया है। कई बार हमने देखा है कि दुकानें वगैरह खुली होती हैं लेट नाइट, तो थोड़ा उसमें जो शैतान हैं, जो कई लोग, वो लड़कियां भी, लड़के भी सिगरेट वगैरह पीते हैं, सबको वो भगाती है। कई बार उठा के भी ले गई कई लड़कों को, बच्चों को, है ना। तो ये जो कानून व्यवस्था की मैं बात करूँ या महिला सेफ्टी की पर्टिकुलर बात करूँ, तो जब से योगी सरकार आई है तब से अच्छी हुई है, उससे पहले भी ऐसी ही थी? देखो, ये तो इसमें तो कुछ नहीं कहा जा सकता कि योगी सरकार आई है तब से अच्छा है या पहले का। अब इतना पहले का ये सब चीज़ें तो मैं क्लैरिफाई नहीं कर सकता इसमें कि कब से मतलब ये चीज़ों में सुधार आया है। हम तो दिन ब दिन देखते हैं तो सुधार आ ही रहा है, तो सब धीरे धीरे सुधार में तभी आएंगी ना, तो सुधार तो है ही। ये जो लोग हैं वो ये कह रहे हैं कि सुधार है। कुछ लोग, महिलाओं से मैंने जो बात की, कुछ महिलाएं कह रही हैं हम सुरक्षित हैं, कुछ कह रही हैं कि हम सुरक्षित नहीं हैं। अब अपनी अपनी सबकी राय है, जिसके जैसे एक्सपीरियंस रहे हैं, जिसके साथ जैसा व्यवहार हुआ है, वो वैसे ही अपना जो है साझा कर रही हैं। लेकिन जब से योगी सरकार आई है वो तो यही वादे करती है कि हमने कानून व्यवस्था पर काम किया है। लेकिन अब हम आगे चलेंगे और महिलाओं से ये भी समझने की कोशिश करेंगे कि वो कितनी सुरक्षित हैं। क्या नाम है आपका? रितिका। ऑफ घर जा रही हैं आप? या अच्छा, कितने बजे आपकी शिफ्ट ऑफ हो जाती है? 6:30। 6:30। घर पहुंचने में कितना समय लगता है? डिपेंड ऑन ट्रैफिक बहुत रहता है, तो फिर भी एक जो होगा, एक अनुमान तो होगा कि ये आधा घंटा, 1 घंटा। 30 to 40 मिनट्स मैक्स। तो काफ़ी लेट हो जाती हो, तो महिला सुरक्षा की अगर हम बात करें तो डर लगता है जैसे लेट हो जाते हैं आप लोग? हाँ, थोड़ा लगता है डर, ऑब्वियसली, तो अपनी सेफ्टी अपने हाथ में है, तो या जैसे कानून व्यवस्था को लेके यूपी कितना सुरक्षित है महिलाओं के लिए, सेफ है? 50 to 60% मुझे लगता है कि ठीक है, बट 40% तो मैं नहीं बोलूँगी, 100% तो सेफ नहीं है। 100 सेफ नहीं है। मतलब कमी कहाँ पे रह गई है? आपको क्या लगता है कि महिला की अगर सुरक्षा की बात की जाए तो क्या कदम ऐसे उठाने चाहिए जिससे सुरक्षा बढ़े महिलाओं की? बेहतर कदम क्या होगा सबसे बेहतर? सिक्योरिटी, लाइक यहाँ पे बहुत बार मैंने देखा है कि सिक्योरिटी नहीं रहती है, बहुत बार लाइक पुलिस होती है, मतलब जगह जगह आपके पास कुछ ना कुछ सिक्योरिटी का सोर्सेज होना चाहिए कि कुछ भी अगर आसपास कुछ भी प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है तो इजीली अवेयरनेस वाली चीज़ जो रहती है, मतलब इजीली, ताकि पता भी लग सके, इजीली कनेक्ट भी कर सकें, क्योंकि डिस्टेंस मैटर करता है। लाइक अभी मैं यहाँ पे हूँ, अगर मेरे को लेट हो गया है, मेरे को कभी कभी ऑफिस में लेट भी हो जाता है, तो 8-9 मेरे को बज रहे हैं, नियर बाय अगर थोड़ी थोड़ी लोकेशन पे हमारे पास सिक्योरिटी रहती है तो इट विल लाइक हेल्प फॉर एवरीवन। अच्छा, मतलब नियर बाय नहीं रहती, कहीं पुलिस ऑफिस नई बार नहीं है,
या श्योर या अच्छा, अगर मैं एक क्वेश्चन का जवाब देना कि जो सिक्योरिटी की व्यवस्था आपको कमज़ोर लगी, जितनी परसेंट भी लगी, इसमें क्या सोच का, जो लोगों की सोच है उसको आप जिम्मेदार ठहराएंगे या सिस्टम की इसमें खामियां हैं? दोनों को बोलूँगी, दोनों को 50-50 दूंगी। लोगों की सोच भी नहीं है, मतलब देयर आर ऑब्वियसली चीज़ें लोगों से ही क्रिएट होती है, सोसाइटी से ही क्रिएट होती है, लेकिन सोसाइटी से ही ठीक होता है। और थोड़ा बहुत गवर्नमेंट पे भी डिपेंड करता है, तो इट्स डिपेंड ऑन लाइक या आई हैव टू गो, सॉरी फॉर दैट। देखिए, जो वुमेन सेफ्टी की हम बात अभी तक करते आए हैं, मैं आपको सबसे ज़रूरी बात आज ये बताऊंगी कि जितने भी लोगों से मैंने बात करने की कोशिश की है, मोस्टली उन्होंने कम ही बोला है। टाइम मैंने आपको तभी बताया था कि 6 बजे से ऊपर का हो रहा है, अब 7 बजने वाले हैं। 7 बजने तक किसी भी महिला के पास टाइम नहीं है हमसे बात करने का, उन्हें जल्दी है घर जाने की। तो ये इस बात की ओर इशारा अपने आप कर रहा है कि महिला सुरक्षा कहीं ना कहीं अभी भी एक बड़ा मुद्दा है, चाहे हम भले ही यूपी में खड़े हों जहाँ पर कानून व्यवस्था को काफ़ी सख्त बताया जाता है। अभी मैंने जिनसे बात की वो बता रही हैं कि पुलिस जो है अच्छे से सेफ्टी, वुमेन सेफ्टी के लिए जगह जगह खड़ी होनी चाहिए, यहाँ पर नहीं है, ऐसा उन्होंने कहा है। तो देखिए, सवाल अभी भी हालांकि बने रहेंगे, क्योंकि भारत एक ऐसा देश है जहाँ पर वुमेन सेफ्टी हमेशा हम 100% नहीं कह सकते, लेकिन जब से योगी सरकार आई है वो अपने आप को कहीं ना कहीं ये कहती है कि हम महिलाओं की सुरक्षा के लिए काम कर रहे हैं। लेकिन ये हकीकत कितनी है, आज हमने लोगों से बात की, आपने सुना है उन तमाम लोगों को जिन्होंने अपने अपने विचार रखे हैं कि उन्हें कितनी सुरक्षा व्यवस्था मजबूत लग रही है यूपी की। आप लगातार इस तरह की स्टोरीज के लिए देखते रहिए न्यूज़ वॉच इंडिया। मैं आपके साथ रूपाली शर्मा, कैमरा पर्सन संतोष के साथ।